लखना जातक ये उस समय की कहानी है जब भगवान बुद्ध ने महोसाधा नाम के एक गुणी, बुद्धिमान और दयालु राजकुमार के रूप में अवतार लिया था। इस राजकुमार ने अपनी शारीरिक बनावट और चरित्र दोनों के संदर्भ में असाधारण गुणों का प्रदर्शन किया। महोसाधा के महान गुणों और बुद्धिमान सलाह ने उन्हें अपने राज्य में एक प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बना दिया। यह जातक कथा न केवल चरित्र के महत्व पर प्रकाश डालती है, बल्कि इस तथ्य को भी रेखांकित करती है कि आंतरिक सुंदरता सतही दिखावे से परे है। कहानी बनारस शहर से शुरू होती है, जहां राजकुमार महोसदा एक युवा, सुंदर और बुद्धिमान शासक के रूप में रहते थे। उनके करिश्मे और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अपनी प्रजा के बीच एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। राजकुमार की शक्ल आकर्षक थी, सुगठित शरीर, दीप्तिमान रंग और चेहरे से करुणा और ज्ञान झलक रहा था। उनकी आभा इतनी अद्भुत थी कि लोग अक्सर उनकी तुलना किसी दिव्य प्राणी से करते थे। एक दिन जब राजकुमार महोसदा अपने महल के बगीचों से गुजर रहे थे, तो उन्हें मंत्रियों और दरबारियों के एक समूह का सामना करना पड़ा जो एक गहन विषय पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर बहस की कि क्या शारीरिक सुंदरता या आंतरिक गुणों का अधिक महत्व है। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि बाहरी सुंदरता सर्वोपरि है, क्योंकि यह ध्यान और प्रशंसा आकर्षित करती है। दूसरों ने तर्क दिया कि आंतरिक गुण और चरित्र किसी व्यक्ति के वास्तविक मूल्य को परिभाषित करते हैं। इस बहस को सुनकर राजकुमार महोसदा ने दिखावे से अधिक चरित्र के महत्व को प्रदर्शित करके मामले को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने मंत्रियों और दरबारियों को पास के शहर तक्षशिला की यात्रा पर अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। यह शहर अपने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता था, जहां सबसे बुद्धिमान विद्वान और छात्र विभिन्न विषयों पर अध्ययन और चर्चा करने के लिए एकत्र होते थे। तक्षशिला पहुंचने पर महोसदा ने अपने मंत्रियों को उसके और दरबारियों के लिए दो अलग अलग आवास बनाने का आदेश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि आवासों को एक दूसरे से छिपाया जाना चाहिए और एक दीवार को दो आवासों को विभाजित करना चाहिए। एक आवास में उन्होंने अपने मंत्रियों को एक ऐसे व्यक्ति का चयन करने का निर्देश दिया जिसमें असाधारण शारीरिक सुंदरता हो, लेकिन आंतरिक गुण न के बराबर हो। दूसरे आवास में उन्होंने उन्हें औसत दिखने वाले लेकिन असाधारण आंतरिक गुणों वाले व्यक्ति को चुनने का निर्देश दिया। एक बार आवास तैयार हो जाने के बाद महोसदा ने तक्षशिला के विद्वानों को शहर में एक सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उसने उनसे अपने द्वारा चुने गए दो व्यक्तियों में से एक को चुनने का अनुरोध किया, एक असाधारण सुंदरता वाला और दूसरा उत्कृष्ट चरित्र वाला। विद्वान सेटअप से अनभिज्ञ थे और वे परीक्षण में भाग लेने के लिए सहमत हुए। निर्दिष्ट दिन पर विद्वानों को दो आवासों में ले जाया गया। वे सबसे पहले असाधारण शारीरिक सुंदरता वाले व्यक्ति के घर में दाखिल हुए। यह आदमी असाधारण रूप से सुंदर था, उसकी विशेषताएं आकर्षक थीं और उसकी उपस्थिति आकर्षक थी। विद्वान तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो गए और उनके रूप की प्रशंसा करने लगे। उनका मानना था कि उसके पास महान बुद्धि और चरित्र भी होना चाहिए। इसके बाद विद्वानों ने असाधारण आंतरिक गुणों वाले व्यक्ति के घर का दौरा किया। इस व्यक्ति की शक्ल सरल और साधारण थी, लेकिन उसके आचरण से दया, करुणा और बुद्धिमत्ता झलकती थी। उन्होंने गर्मजोशी और विनम्रता के साथ विद्वानों का स्वागत किया और उन्हें विचारशील बातचीत में शामिल किया। वे उनके चरित्र से बहुत प्रभावित हुए और उनसे तुरंत जुड़ाव महसूस किया। दोनों आवासों का दौरा करने के बाद विद्वान अपने निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। वे दो व्यक्तियों के बीच उलझे हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि असाधारण आंतरिक गुणों वाले व्यक्ति को ही वे अपना नेता चुनेंगे।
उनका मानना था कि चरित्र और सद्गुण शारीरिक दिखावे से अधिक महत्व रखते हैं। प्रिंस महोसदा ने तब प्रयोग के बारे में सच्चाई और इसके पीछे के उद्देश्य का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वह अपने मंत्रियों और विद्वानों को यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि आंतरिक सुंदरता और चरित्र सर्वोपरि है। असाधारण शारीरिक सुंदरता वाला व्यक्ति ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन सच्चा नेतृत्व और सम्मान आंतरिक गुणों से आता है। लक्षणा जातक की यह कहानी केवल शारीरिक दिखावे से अधिक चरित्र, करुणा और ज्ञान के महत्व को दर्शाती है। राजकुमार महोसदा ने अपने पिछले जीवन में सिद्धार्थ गौतम के रूप में आंतरिक गुणों के महत्व पर जोर देने और अपने अनुयायियों को एक मूल्यवान सबक सिखाने के लिए इस कहानी का उपयोग किया था। इस जातक कथा का संदेश आज भी प्रासंगिक है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची सुंदरता किसी के चरित्र और उनमें समाहित गुणों में निहित है।